फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में महाकवि देव का जीवन परिचय के बारे में और इनके द्वारा जो रचित हैं सेवैये और जो कवित हैं, जो रचित छंद हैं, उनकी व्याख्या। अपने इस वीडियो में मैं आपको महाकवि देव के जीवन परिचय के साथ साथ में उन छंदों की बहुत स्पष्ट सरल शब्दों में व्याख्या भी समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। हम प्रारंभ करते हैं देव का जीवन परिचय। रीतिकालीन कवि एवं आचार्य देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी चित्तवृत्ति किसी एक स्थान पर नहीं लग सकी। अनेक आश्रयदाताओं के पास रहने का अवसर इन्हें मिला, परंतु इन्हें भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ संतुष्टि प्राप्त हुई। राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन जीने से इन्हें अपने जीवन से ही वितृष्णा हो गई थी। मतलब अपने जीवन से ये धाप से गए। देव द्वारा रचे गए ग्रंथों की कुल संख्या मानी जाती है 52 से 72 तक। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। इनके कवित्व सेवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र भी मिलते हैं। जो हमारे पास में संकलित कवित्व और सेवैयां हैं, वहां पर इनका सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, तो वहीं पर रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। देव की भाषा मंजी हुई और कोमल ब्रज भाषा है। देव की भाषा है ब्रज भाषा। इस भाषा में अनुप्रास और यमक के प्रति देव का आकर्षण दिखाई देता है। यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार इन्होंने बहुत चाटुकारिता के साथ में इन्होंने इन अलंकारों का प्रयोग किया, चमत्कार के साथ इन अलंकारों का प्रयोग किया। उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्रों की प्रस्तुति मिलती है। तो ये हुआ हमारे पास में देव का जीवन परिचय। अब हम प्रारंभ करेंगे इनके जो छंद हैं, सेवैया और कवित्व, इनकी व्याख्या प्रारंभ करनी। चलिए देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। इनका जो पहला है छंद सेवैया है, जो हंसी की चोट। ये इसमें कौन सा छंद है? सेवैया। सेवैया छंद की जो हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं, व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इनका जो शब्दार्थ है। इनका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। ब्रज भाषा में सुंदर जो सेवैया छंद लिखा है, इसमें देखो। सांसनी, सांसनी का मतलब होता है सांसों में। समीर का मतलब सबको पता है, समीर पर्यायवाची है हवा का। आंसुन, आंसुन मतलब होते हैं आंसू। नीर पर्यायवाची है पानी का। ढरी, ढुलकना या बहना। तेज मतलब होता है प्रकाश। गयो मतलब चला गया। गुण, गुण। तनुता, तनुता होती है कृष्णता या दुबलापन। फिर होता है आसहु, आसहु मतलब होती है आशा। आसहु आशा। आकाश, आकाश। और हेरी मतलब देखकर, हेरी मतलब देखकर। और हियो मतलब हृदय, और हरि मतलब कृष्ण या फिर हरना। ये मैंने आपको बताए हैं, इन सबके क्या बताए हैं? शब्दार्थ। अब हम इनकी प्रारंभ करते हैं व्याख्या। देखिए, पहली पंक्ति में पढ़ रही हूं आप लोगों के सामने। सांसनी हो ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। इसमें जो है, कृष्ण जब किसी गोपी से मुंह फेर लेते हैं तो गोपी अपनी विरह की चरम अवस्था पर पहुंच जाती है। तो इसमें कवि ने उसी विरह अवस्था का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं, देखिए। एक बार श्री कृष्ण ने एक गोपी की तरफ मुस्कुरा करके देखा तो गोपी भाव विभोर होकर के उन्हीं की मुस्कुराहट में खो गई। किसकी? श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में खो गई। लेकिन जब श्री कृष्ण ने थोड़ी देर बाद में उससे मुंह फेर लिया तो गोपी की जो विरह दशा हुई, जो गोपी विरह अवस्था में आ गई, उस दशा का बड़ा मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। देखिए, विरह व्यथा में जो जी रही है उसका चित्रण किया है। सांसन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। विरह अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कवि देव कहते हैं, विरह अवस्था में जब वह तेज तेज सांसें छोड़ती है, सांसन ही सो समीर गयो अरु,
आंसू नहीं सब नीर गयो डरी। कवि देव कहते हैं जब विरह अवस्था में गोपी तेज तेज सांसें छोड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शरीर से वायु तत्व समाप्त होता चला जा रहा है। आंसू नहीं सब नीर गयो डरी, और वो विरह अवस्था में जब श्री कृष्ण के वियोग में जब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू जा रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि उसके शरीर से जल तत्व की समाप्ति हो गई है। तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी। कृष्ण के वियोग में रोते रहने से उसके आंसुओं से तेज शरीर का जल तत्व भी बहकर समाप्त हो रहा है। फिर अगली लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, तेज गयो गुण ले अपनो, उसमें कह रहे हैं गोपी के शरीर का तेज अर्थात सौंदर्य की चमक भी अपना गुण खो चुकी है। तेज गयो गुण ले अपनो, यानी कि विरह अवस्था में जो गोपी का शरीर है उसने भी अपनी चमक, अपनी सुंदरता को त्याग दिया है। यानी कि कौन सा तत्व खत्म हो चुका है? तेज तत्व, यानी कि अग्नि तत्व की भी समाप्ति हो चुकी है। और भूमि गई तन की तनुता करी। और फिर उसके बाद में विरही गोपी के शरीर के मतलब वो कह रहे हैं अग्नि तत्व भी समाप्त हो गया, विरह व्यथा में उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। और भूमि गई तन की तनुता करी, विरह व्यथा में उसका खान पान छूट गया, जिसके कारण से उसका शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया, दुर्बल हो गया। तो वो कह रही हैं, देव कह रहे हैं इस कमजोरी से उसके शरीर का भूमि तत्व भी चला गया। पंच तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, जिसमें होता है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, जिसमें से 4 तत्वों का नष्ट हो गया। देव जिये मिली बेही की आस हो पास आकाश रहे हो भाई। अगली पंक्ति देखिए, देव जिये मिली बेही की आस हो पास आकाश रहे हो भाई। देव कहते हैं विरही गोपी के शरीर के 5 तत्वों की जो में से केवल एक आशा रूपी आकाश तत्व ही बचा है। देव जिये मिली बेही की आस की, देव कवि कहते हैं जिये में, हृदय में, मिली बेही यानी कि मिलने की आस, मिली बेही की आस की, मिलने की, श्री कृष्ण से मिलने की आस, यानी कि केवल एक आशा से, आसहु पास आकाश रहे हो भरी, केवल उनके पास में एक आशा रूपी जो तत्व रह गया है वो आकाश ही, उस गोपी के पास में एकमात्र आशा रूपी आकाश तत्व ही शेष बचा है। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। अब कहती हैं, देव कवि कहते हैं वह गोपी अकेले आकाश तत्व के बलबूते में ही मन में श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हुए है, यानी कि वो केवल आशा पर ही जीवित है। और कवि देव कहते हैं जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की ओर से मुख फेर लिया है, जा दिन, जिस दिन, तय मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी से हंस करके मुख फेर लिया है, हेरी हियो जू लियो हरि जो हरि, तब से उसका दिल तो श्री कृष्ण के पास चला गया है। हेरी, हे सखी, तभी से हियो मतलब हृदय, जुलियो हरि जू हरि, हरि ने उस गोपी के हृदय को हर लिया है, यानी कि चुरा लिया है। उसी दिन से गोपी का हृदय श्री कृष्ण के पास ही चला गया है और मुख से हंसी भी गायब हो गई है और वह हंसना भी भूल गई है। तो इस प्रकार हमने की है बच्चों देव के सवैये छंद की व्याख्या हंसी की चोट में, जिस जो है आपकी अंतरा हिंदी साहित्य की बुक जो आपकी इस साल लगी है एनसीईआरटी के अंतर्गत 11th में, इसका मैंने आपको पहला हंसी की चोट का करवाया है व्याख्या। अब हम प्रारंभ करेंगे। अगला छंद देखिए सपना। ये छंद है बच्चों आपके पास में कविता। तो जब भी आप व्याख्या करेंगे तो आपको ध्यान रखना है देव के अंदर से इन तीनों में से जो आपके पास में है, सपना है, दरबार है, हंसी की चोट है, इन तीनों छंदों में से जो भी छंद आता है आपके पास में तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कविता है या सेवैया है। तो दूसरा जो हमारे पास में सपना छंद है वो हमारे पास में कविता है। इसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है और वर्षा का चित्रण इस छंद में उद्दीपन के रूप में हुआ है कि वर्षा किस प्रकार से उद्दीप्त करती है किसके भावों को, विरहणी के भावों को, एक गोपी के भावों को। हम प्रारंभ करते हैं इसके अंदर की व्याख्या करनी। देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। वर्षा ऋतु में झीनी, जहरी जहरी झीनी, झीनी मतलब बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली बूंदे वर्षा ऋतु में झीनी अर्थात बारीक बारीक बूंदे झर रही हैं। परती मानो मतलब मान करके चलिए कि वर्षा ऋतु में जहरी जहरी झीनी बूंद है, परती मानो वर्षा ऋतु में झीनी अर्थात बारीक बारीक बूंदे झड़ने लगी हैं। झहरी झहरी का मतलब है यहाँ पर वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, वर्षा की बूंदों की बारीक बारीक बिल्कुल बूंदों की वर्षा झड़ रही है अर्थात झरझर करके
वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आसमान में घने बादलों की घटाएं घिर आई हैं। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। ऐसे मनमोहक वातावरण में एक गोपी क्या है, निंद्रा मग्न है, सो रही है, और वो सपना अवस्था में क्या देखती है कि उसके स्वप्न में कौन आते हैं, श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं। और वो आकर के कहते हैं, श्याम कहते हैं कि चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलेंगे। तो और वो कहते हैं कि हे गोपी चलो आज हम साथ साथ में झूला झूलने के लिए चलेंगे। फूली न समानी भई ऐसे हो मगन में। जब श्री कृष्ण ऐसा वाक्य गोपी से कहते हैं स्वप्न में कि आज हम झूला झूलने के लिए चलेंगे, तो इस आनंद अवस्था में गोपी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और अत्यधिक प्रसन्न होकर के जैसे ही वो उठती है, देखिए अगली लाइन, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद। जैसे ही वो उठने का प्रयास करती है अपने सैया से, जैसे ही वो उठने का प्रयास करती है तो उसकी नींद उड़ जाती है, स्वप्न दशा खत्म हो जाती है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। और तो उसकी निगोड़ी नींद जो उड़ जाती है, उसने जैसे ही कृष्ण से उठने का प्रयास किया, मिलने का प्रयास किया, तो उसकी आंख खुल गई और वह जाग गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और उसका यह जागना ही उसके भाग्य को सुला गया। अर्थात जैसे ही उसकी नींद खुली, वैसे ही कृष्ण का मिलन का जो स्वप्न का सुख था, संयोग का सुख था, वो वियोग में बदल गया। आंख खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, वे छाए बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में। अब कवि क्या कहती हैं, गोपी कहती हैं कि जब मैंने आंख खोलकर देखा, तब वहां पे न तो घन है अर्थात बादल ही थे, और न ही घनश्याम अर्थात कृष्ण भी वहां नहीं थे। गोपी की आंखों में केवल स्वप्न की, जो स्वप्न में देखी बादल की बूंद आंसू बन करके छा गई। जो वर्षा देख रही थी वो उसकी आंखों में क्या आ गई, पानी की आंसू की बूंद बन करके छा गई। भाव यह है, यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कवि कि जो गोपी स्वप्न में कृष्ण मिलन के साथ में संयोगावस्था में थी, वो स्वप्न के टूटते ही, स्वप्न के खुलते ही वियोगावस्था में आ गई, और उसका यह जागना उसे अत्यधिक कष्टप्रद लगने लगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, घन है ना घन श्याम में सभंग यमक है, यानी कि यमक अलंकार है। ये इतना आपको इतना ही ध्यान रखना है, ना घन है ना घन श्याम, यहाँ पर यमक अलंकार है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, इस पंक्ति में सोए गए भाग मेरी जागे व जगन में, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जहरी जहरी गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। निगोड़ी नींद गहरी गहरी घटा घेरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको 4 प्रकार के अलंकार बता दिए। देखिए जहरी जहरी गहरी गहरी में हमारे पास में अलंकार, क्योंकि जब वर्ण की आवृत्ति 1, 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरीके से ये बताया मैंने आपको, सोए गए भाग मेरी जागी व जगन में, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जब सोना भी और जागना भी, तो यहाँ पर दोनों में विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है। यहाँ पर घन है ना घनश्याम में, घन है ना घनश्याम, यहाँ पर यमक अलंकार है। और जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश, जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश भी है, अनुप्रास भी है। घटा घेरी, इसमें भी क्या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकारों का जो आपको व्याख्या करने में जो विशेष लिखा जाता है, ये मैंने आपको अलंकार बताए हैं। अब हमारे पास में एक जो अंतिम सेवैया बचा है वो दरबार, उसकी हम व्याख्या करनी प्रारंभ करेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं देव के अंतिम जो छंद है उसकी व्याख्या। ये इसका सेवैया है देव का द्वारा रचित, जो हम लास्ट कर रहे हैं, अंतिम जो छंद कर रहे हैं, ये है वास्तव में सेवैया छंद दरबार, जिसकी मैं आपको अब व्याख्या करवा रही हूँ। देखिए पहली पंक्ति, साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीच घो माजियो। अपने युग का जो दरबारी वातावरण है, इसके ऊपर तीखा कटाक्ष करते हुए कवि देव कहते हैं कि दरबार में राजा अंधा, ज्ञान शून्य। साहिब मतलब राजा, स्वामी है जो राजा है उसको साहिब कहा गया है। वो क्या है, अंधा है यानी कि ज्ञान शून्य, जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मंत्री गूंगा है, मुसाहिब कहा गया है दरबारी को, मंत्री को मंत्री गूंगा है। सभा बहरी, और सभा गूंगी है, चुप रहने वाली है, बनी रहती है। रंग रीझ को माचियो, और ये सभी राग रंग में मस्त बने रहते हैं। रंग रीझ को माचियो मतलब, और ये सब के सब राग रंग में मस्त बने रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, राग रंग में डूबे रहते हैं। साहिब अंध, वापस पंक्ति को रिपीट कर रही हूँ। देखिए साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी
रंग रीच को माच्यो। अपने युग के दरबारी वातावरण का चित्रण करते हुए, उसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए, उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कविदेव कहते हैं कि दरबार में राजा अंधा है, ज्ञान शून्य है, जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। मंत्री गूंगा है, जिसको जो सच्ची बात को कहने में असमर्थ है। सभा बहरी, और वहां पर जो सभा है वो गूंगी है, चुप रहने वाली बनी रहती है। और सभी के सब राग रंग में मस्त बने रहते हैं, मतलब हर चीज में जो राग रंग है, वहां का जो वातावरण है, उसमें डूबे रहते हैं। किसी को किसी काम से कोई मतलब नहीं है। भूलियो तहां भटक्यो घट औगट बूढ़ी बे को कहू कर्म ना बाच्यो। ऐसे वातावरण में राजा को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह देख करके भी क्या बना रहता है, अपरिचित बना रहता है। दरबार का वातावरण सौंदर्य व कला से विहीन हो गया है, अर्थात ये लोग भोग विलास में डूब करके अकर्मण्य बन गए हैं। कर्म ना बाच्यो मतलब अकर्मण्य बन गए हैं। बूढ़ी में को काहू, ये सब औघट मतलब इस तरीके से डूब गए हैं, सौंदर्य व कला से विहीन हो गया है। ये लोग भोग विलास में डूब गए हैं और अकर्मण्य बन गए हैं, यानी कि किसी काम के भी नहीं रह गए हैं। भेष न सूझियो कहो समझियो ना, बतायो सुनियो ना कहा रुचि राजियो। यहाँ ना कोई किसी की सुनता है और ना ही कोई कुछ किसी की समझता है। भेष ना सूझियो, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता और ना ही कोई किसी को समझता है। जिसकी जो जिसमें रुचि है, बतायो सुनियो ना, कोई किसी को बताता है तो ना ही वो सुनता है। कहा रुचि राजियो, और वह वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, यानी कि जो उसके मन को प्रसन्न लगता है, जो उसके मन को भाता है, वो वही करता है। ये इस पंक्ति की व्याख्या। देव तहां निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। कविदेव कहते हैं भोग विलास के कारण इन लोगों की मति अर्थात बुद्धि मारी गई है। देव कहां तहां निबरे नट की बिगड़ी मति, देव कहते हैं इन लोगों की मति अर्थात बुद्धि मारी गई है। जैसे अपनी प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार, नट की बिगड़ी मति, अपनी प्रतिभा, जिसके अंदर प्रतिभा तो होती है लेकिन वो अपनी प्रतिभा से क्या हो जाता है, विलग हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी अपनी प्रतिभा तो है इनके अंदर, लेकिन ये प्रतिभा से अपनी विलग हो गए हैं। भटका कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन सारी रात करता रहता है, रात भर नाचता रहता है। निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। कविदेव इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से नृत्य कला का प्रदर्शन नट अपन सारी रात करता रहता है, रात भर नाचता रहता है, परंतु उसकी कला का आनंद किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि रात को कोई उसकी कला को देखता ही नहीं है। और यही स्थिति सभी दरबारियों की हो रही है। वे सभी क्या होते हैं, अनुभूति शून्य हो रहे हैं, जिनको किसी की भी तरह का कोई संज्ञान नहीं रह गया है। तो इस जो सवैया में जो अपने युग की दरबारी चित्रण का, युग का परिस्थितियों का बहुत असंतोष व्यक्त किया है कवि बिहारी ने, और दरबारी वातावरण का यथार्थ चित्रण किया है। रुचि राज्यो, निसी नाचियो, निबरे नट में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि न की और ये र की, रुचि राचियों में र की, निसी नाचियों में न की, निबरे नट में भी न की, न वर्ण की आवृत्ति हो रखी है। इसके कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार, घट औघट में यमक अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह मैंने आप लोगों को अत्यंत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कविदेव के रचित छंद, जिनमें सवैया और कवित, ये दो प्रकार के छंद मैंने आपको समझाए हैं इसके अंदर अपने इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे।